हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, ये एमएस एक्सेल में आप लास्ट इसको मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा दो और बनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक और था माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। आउटलुक से इतना कुछ पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी जो मेन होगा वो हम एमएस एक्सेस और आउटलुक दोनों को जो है एक साथ जो है कवर करेंगे एक वीडियो में ही। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें उसमें जो पढ़नी है। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ इन तीनों से ही आते हैं, चाहे वर्ड है, चाहे एक्सेल है, चाहे पावर पॉइंट है। बट एचएससी में जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उसमें एक्सेस से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो उसको भी जो है हम कवर जो है करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो पावर पॉइंट जो है हम पढ़ने वाले हैं। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट एमएस ऑफिस के अंदर ही जो है आता है, और ये भी क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमने पढ़ा वर्ड क्या था? टेक्स्ट एडिटर था। ठीक, उसके बाद हमने एमएस एक्सेल पढ़ा, तो वो एक स्प्रेडशीट थी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसी तरीके से एमएस ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है? पावर पॉइंट होता है, जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन जो है तैयार जो है करते हैं। ठीक है, ओके, इजीली जो है मीन्स प्रेजेंटेशन को हम इसमें तैयार कर सकते हैं। तो डेफिनेशन अगर आप देखेंगे इसकी, तो व्हाट इज़ अ पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसको डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने टू प्रोड्यूस इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि ये एमएस ऑफिस का ही जो है पार्ट होता है। ये जो प्रोग्राम होता है या आप सॉफ्टवेयर कह लीजिए, किन से बनता है? स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है? स्लाइड्स होती है इसमें, और बहुत सारे टूल्स होते हैं लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, ड्राइंग, ग्राफिंग, आउटलाइन, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स टेक्स्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राइंग, हमें कुछ चाहिए इमेज या कुछ ड्रॉ करना है हमें, वो ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफिक हो गया, आउटलाइनिंग हो गया। ठीक है, जिससे क्या होता है, टेक्स्ट को भी डिस्प्ले कर सकता है, टेबल को भी डिस्प्ले कर सकता है, चार्ट, ग्राफिक, मीडिया, इन सब चीज़ों को। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, हम सब कुछ जो है उस प्रेजेंटेशन में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि हम जो पावर पॉइंट होता है उसमें जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं, चाहे हमें चार्ट को ऐड करना है, चाहे हमें ग्राफ को ऐड करना है, चाहे हमें उसमें ऑडियो डालनी है, मतलब आवाज़ चाहते हैं, या वीडियो आप उसको में डालना चाहते हैं, तो सब कुछ जो है हम पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेन फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो दैट यू नीड टू फोकस अपॉन व्हाइल लर्निंग पावर पॉइंट। दीज फीचर्स आर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार एंड रिबन। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने वर्ड का एक पूरा फोटो देखा था जिसमें टाइटल बार होता है, स्टेटस बार होता है, टास्क बार होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है पावर पॉइंट में भी होती हैं। तो एक बार देखते हैं कि किस तरीके की इमेज जो है पावर पॉइंट की को जब हम ओपन करते हैं तो वो किस तरीके से शो होती है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट जो है शो होता है। तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, ये क्या है? टाइटल बार है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टाइटल बार जो है बोलते हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये मिनिमाइज़ हो गया, ये मैक्सिमाइज़ का बटन हो गया, ये क्रॉस का बटन हो गया, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ये वाली जो चीज़ है, यहाँ से ये एरो जो आप ओपन देख रहे हैं इसको हम ओपन करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है इस क्विक एक्सेस टूल बार में जो है होती हैं। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट क्विक एक्सेस जो टूल बार होता है वो कितने कमांड को शो करता है, तो 3 कमांड को जो है वो शो करता है। कौन कौन सी है आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें 3 कमांड आप देख सकते हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, एक इसमें होती है सेव कमांड, एक अंडू कमांड, ये सेव करने के लिए हो गई। ठीक है, ये अंडू के लिए हो गई, ये रीडू के लिए हो गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस क्विक एक्सेस टूल बार में ये 3 कमांड जो हैं ओपन होती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। और बाकी जो चीज़ें होंगी वो एरो का साइन आप जैसे ही ओपन करेंगे ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सेव, प्रिंट करना है, या कुछ और ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो आप एक प्रॉपर तरीके से आप किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करके देखिएगा, खाली फाइल को, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है उसमें होती हैं ओपन करने के बाद। यहाँ पे ये लोगो आप देख रहे हैं, ये क्या होता है? ये इसी को बोलते हैं हम ऑफिस बटन। ठीक है, ये क्या होता है? ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल में, इसको बोलते हैं हम एमएस ऑफिस बटन।
ठीक है, ओके, बिल्कुल अपर लेफ्ट कॉर्नर में ये पावर पॉइंट विंडो के होता है। फिर इसमें कुछ मेन्यू बार आप देख सकते हैं, मेन्यू इसमें दिए गए हैं, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, एनिमेशन हो गया, स्लाइड शो हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया। ओके, देखिए पहले अगर मैं बात करूँ तो इस ऑफिस बटन की जगह पे ना एक फ़ाइल आता था। जैसे हम उस फाइल पे ओपन करते थे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते थे, चाहे न्यू कि अगर हम न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं, फाइल को सेव करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आते थे उसमें। फिर धीरे धीरे जब अलग अलग वर्जन आते हैं तो चेंज होता जाता है। तो अब जब ऑफिस बटन होता है ना, वो सारी चीज़ें जो फाइल में होती थी उस वक्त, अब वो इस ऑफिस बटन में होती हैं। ठीक है, तो हमें जैसे ही हम इस ऑफिस बटन पर ओपन करेंगे, तो मान लीजिए मैंने कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार की, मैं उसको सेव करना चाहती हूँ, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से सेव करना चाहती हूँ तो मैं जैसे ही इस पर ओपन करूँगी ऑफिस बटन पर, तो मेरे सामने ना एक लिस्ट जो है ओपन हो जाती है कुछ इस तरीके से। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जैसे ही ऑफिस बटन पे ना क्लिक करोगे ये वाली चीज़ ओपन हो जाएगी। कोई चीज़ आपको न्यू ओपन करनी है, मतलब कोई नई प्रेजेंटेशन ओपन करनी बनाने के लिए, या कोई पहले से ही कोई प्रेजेंटेशन है उसको ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिपेयर है, सेंड है, किसी को सेंड करनी है, पब्लिश करनी है, क्लोज करनी है, तो वो सारे ऑप्शन आपको ऑफिस बटन में मिल जाएंगे। ठीक, तो ये जो है ऑफिस बटन का काम जो है होता है, ऑफिस बटन में ये चीज़ें जो है होती हैं। ठीक है, अब जैसे न्यू मैंने आपको बता दिया, ओपन का बता दिया, सेव का बता दिया, प्रिंट का मतलब सबको पता होगा। प्रिंट क्या होता है? हार्ड कॉपी जो होती है ना प्रेजेंटेशन की या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको, उसकी जो हार्ड कॉपी होगी जो पेजेस की फॉर्म में आपको मिलेगी वो होती है प्रिंट। ठीक है, ओके। पब्लिश, अगर आप प्रेजेंटेशन को किसी और को देना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो पब्लिश हो जाएगा। अगर आप किसी ओपन प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लोज पे आके कर दीजिए। सेंड मतलब आप जो कॉपी है प्रेजेंटेशन की उसे किसी और को भेजना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे किसी मतलब प्रेजेंटेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन जो है इसके अंदर आते हैं जब हम ऑफिस बटन पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या क्या चीज़ें जो है उसमें होती हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा तीसरा आता है ये वाला, जो ये वाला जो पूरा है ना, ये रिबन होता है, रिबन एंड टैब्स इसको आप बोल सकते हैं। ओके, जस्ट बिलो द टाइटल बार ये क्या हो जाएगा, रिबन और टैब जो है इसमें हो जाएंगे। तो टैब आप इसमें देख सकती हैं, होम टैब है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टैब ओपन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए चाहे वर्ड ले रहे हैं, चाहे एक्सेल ले रहे हैं, पावर पॉइंट ले रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब ओपन होगा वो कौन सा होगा, होम टैब होगा। ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना यहाँ पे, क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सारी होम के अंदर आती हैं। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट आपको करना है तो वो आपका होम के अंदर जो है आ जाएगा। ठीक, स्लाइड ऐड करनी है, न्यू स्लाइड के लिए देख सकते हैं आप, जैसे एक स्लाइड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है, मैं अब दूसरी स्लाइड ओपन करना चाहती हूँ, एक तो शॉर्टकट की होती है कि जिससे डायरेक्ट जो है खोल सकते हैं, या फिर आप दूसरा यहाँ पे न्यू स्लाइड ओपन करेंगे तो आपकी दूसरी स्लाइड जो है ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं। फिर हमारा जो भी टेक्स्ट वगैरह होता है उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए है ये। ठीक है, कुछ कलर्स वलर्स वगैरह जो भी जोड़ने हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। ड्राइंग के लिए दिया गया है, एडिटिंग के लिए दिया गया है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं इसके अंदर आते हैं। तो ये पूरा हमारा होम टैब जो है होता है। तो ये आप आगे देख भी सकते हैं, ये बस उसी को जो है जोड़ा गया है। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या क्विक एक्सेस टूल बार में ओपन होता है। तो देखिए जैसे ही हम इस एरो के साइन पे जाते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, न्यू, ओपन, हमें यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सेव करना है, ईमेल करनी है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, स्पेलिंग, अनडू, रीडू, स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग, ये सारे ऑप्शन जो है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जो है होते हैं। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट होता है ना डॉक्यूमेंट के लिए वो सारे जो है एक जगह पे इकट्ठे कर दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे ना, देखो न्यू, ओपन, सेव, ये कहाँ पे मिलेंगे मुझे, ऑफिस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगी। ठीक है, अब सेव का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे जाके ही मिलेगा। ठीक है, ईमेल का भी वहीं मिल जाएगा, प्रिंट का मिल जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू, अनडू, रीडू का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे ढूंढने की बजाय हम एक जगह जो है हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, रिबन एंड टैब्स हम पढ़ रहे थे।
तो ये टैब्स होते हैं जो मैंने आपको बता दी, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन वगैरह। ओके देखो ये होम टैब में आप देख सकते हैं ना, अलग अलग जगह पे बताया गया। ये क्लिप बोर्ड होता है जिसमें कट कॉपी पेस्ट वाला होता है, ये स्लाइड वाला होता है इसमें, ठीक। ये फ़ॉन्ट के लिए होता है, ये सारी चीज़ें फ़ॉन्ट के अंदर आती है। अब आपसे पूछा जा सकता है ना कि हम जो भी अगर हमें टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम किस टैब में जाकर करेंगे, तो फ़ॉन्ट में जाके करेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट फेस अगर फ़ॉन्ट फेस करना है तो वो भी फ़ॉन्ट में जाके हम करेंगे। ये पैराग्राफ के लिए करना है कि हमें सेंटर लाइन चाहिए, लेफ़्ट लाइन चाहिए, या फिर राइट अलाइन चाहिए, मतलब जो भी हम लिखे प्रेजेंटेशन में वो लेफ़्ट से दिखना चाहिए, राइट से, सेंटर से, तो ये पैराग्राफ में जाके होगा। ये ड्राइंग है जहाँ पे हम अलग अलग शेप्स जो हैं ले सकते हैं। जैसे ही हम ड्राइंग पे ओपन करेंगे हमारे पास अलग अलग शेप्स जो हैं ओपन हो जाएंगे, फिर कोई भी शेप आप ले सकते हैं, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये एक और ऑप्शन होता है इसमें फाइंड और रिप्लेस का, कि आपको डॉक्यूमेंट में कुछ फाइंड करना है। ये फाइंड रिप्लेस का वही होता है जो हम अपना अभी तक पढ़ते आए हैं, वर्ड में पढ़ा या MS एक्सेल में पढ़ा। कोई चीज़ आपको डॉक्यूमेंट में फाइंड करनी है या फिर किसी चीज़ को आपको रिप्लेस करना है किसी और चीज़ के साथ, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं। चलिए तो बस यही बताया। चलिए देखिए दूसरा आता है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में अब आपसे पूछा जाए कि अगर आपको प्रेजेंटेशन में टेबल को लेके आना है तो आप किस टैब में का यूज़ करेंगे, तो इंसर्ट टैब का करेंगे, ठीक है। क्लिप आर्ट या पिक्चर ऐड करनी है तो कहाँ पर जाएंगे, तो इंसर्ट टैब में ही तो जाएंगे हम। तो वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मुझे स्मार्ट आर्ट करना है या चार्ट ऐड करना है, फोटो एल्बम चाहिए, तो मुझे किस टैब में जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करना है अपने टेक्स्ट को, तो कहाँ पर जाएंगे, तो आप होम टैब में जाएंगे। या कट कॉपी पेस्ट करने के लिए आप किस टैब पे जाएंगे, तो होम टैब में होगा, ठीक है। जो होम मेन्यू होता है, मेन्यू बार होता है ना, मेन्यू बार ही, तो अलग अलग मेन्यू जो है इसमें गिवन होते हैं, तो होम मेन्यू पे हम जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। हेडर है, फुटर है, वर्ड आर्ट है, डेट टाइम अगर हमें ऐड करना है तो ये भी इंसर्ट में जाएगा। इंसर्ट के कहाँ पर, टेक्स्ट में, ठीक है। लिंक करने के लिए आप देख सकते हैं, लिंक में जो है ये इंसर्ट वाला जो मेन्यू होगा उसी के अंदर जो है हमको चीज़ें ये मिलती हैं। ओके ये मेन्यू होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टैब होते हैं किस टैब के अंदर, इलस्ट्रेशन टैब में। जैसे ओके देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको पिक्चर जो टैब है वो कहाँ पर मिलेगा, तो इंसर्ट जो हमारा मेन्यू है उसके अंदर जाएगा। ओके इंसर्ट में इलस्ट्रेशन के अंदर जो है हमें पिक्चर मिलेगी, या हमें चार्ट जो है ये इलस्ट्रेशन के अंदर मिलेगा। लेकिन लिंक के अंदर हमें हाइपर लिंक मिलेगा, टेक्स्ट में हमें हेडर फुटर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना हमें इसको पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में देखिए अलग अलग तरीके के डिज़ाइन, जो भी हमारी स्लाइड होती है उसमें कैसे कैसे डिज़ाइन किस किस तरीके की। जैसे अभी ये वाइट है तो ये वाइट डिज़ाइन मतलब वाइट बैकग्राउंड मिलेगा। ये ब्लैक दिख रहा है तो ब्लैक बैकग्राउंड हमें इसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए होता है पेज सेटअप में। देखिए पेज सेटअप में स्लाइड ओरिएंटेशन और पेज सेटअप जो आते हैं, स्लाइड ओरिएंटेशन वही हमारा लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मोड, वो वाली चीज़ जो है इसमें आ जाती हैं। कलर फ़ॉन्ट इफेक्ट हमारे दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये डिज़ाइन के लिए होता है। उसके बाद आते हैं एनिमेशन। एनिमेशन देखिए आप, कस्टम एनिमेशन है, प्रीव्यू है, ठीक। ट्रांजिशन टू द स्लाइड, देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आपसे पूछा जाए ट्रांजिशन किस मेन्यू में जाकर आपको मिलेगा, तो एनिमेशन में जाके मिलेगा, ठीक है। एनिमेशन मतलब यहाँ पे कुछ भी हम इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। ट्रांजिशन टू द स्लाइड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने जो है प्रेजेंटेशन तैयार की, उसमें 5 स्लाइड है, ठीक है। अब एक स्लाइड पे मेरा काम हो गया। आपने कभी प्रेजेंटेशन अगर देखिए नहीं देखिए, चलिए छोड़ते हैं उसको। ये एक मेरी प्रेजेंटेशन, ये एक स्लाइड जो है मैंने बनाई है। अब मैं दूसरी ओपन करना चाहती हूँ, तो जो दूसरी स्लाइड या दूसरा पेज जो ओपन होगा वो उसको ओपन करने का जो है तरीका क्या होगा, उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। वो किस तरीके से, किस स्टाइल में वो ओपन हो गया, वो दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये स्लाइड ट्रांजिशन जो है ये एनिमेशन के अंदर जो है आती है, ठीक। चलिए अगला देखिए। अगला अगर आप देखेंगे तो स्लाइड शो है। ओके स्लाइड शो देखिए अलग अलग तरीके के दिए गए हैं। स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप और मॉनिटर। इसमें क्या है कि हम जो अपनी स्लाइड है वो बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करना चाहते हैं,
ठीक है। या फिर अगर मैंने 5 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन बनाई और मैं फोर्थ स्लाइड पर हूँ, या फिर मैं वहाँ से जिस भी करंट स्लाइड पे हूँ मैं वहाँ से प्रेजेंटेशन को शुरू करना चाहती हूँ, तो ये उसके लिए होता है। फिर इनके लिए अलग अलग क्या होती हैं, शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, ठीक है, और ये भी होती है। ये कस्टम स्लाइड शो है, सेटअप स्लाइड शो है, किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं स्लाइड शो को, रिकॉर्ड नरेशन, रिहर्स टाइमिंग, यूज़ रिहर्स टाइमिंग, मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए टाइमिंग वगैरह जो है दी जाती है, कितना टाइम के लिए जो है वो हमको चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें स्लाइड शो के अंदर आती है। जस्ट आपको देखना है, बाकी इतना डीप नहीं जाना है कि इनका क्या काम जो है वो होता है, सिंपल याद रखिए बस, ठीक है। चलिए अगला रिव्यू आ रहा है, रिव्यू और व्यू। रिव्यू में स्पेलिंग वगैरह जो हम देखते हैं ना कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, वो आ जाएगा। कुछ सर्च करना है उसके लिए है, थीसर्स है सिनोनिम वगैरह के लिए, ट्रांसलेट आपको करना है कुछ, तो ये सारा रिव्यू के अंदर चलता है। कमेंट है, मतलब मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, उसके साथ कोई कमेंट आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप। उस कमेंट को एडिट कर सकते हैं, डिलीट करते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, तो कुछ भी जो है आप इसमें फिर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं पासवर्ड वगैरह लगा के, ठीक। तो ये होता है। लास्ट इंपॉर्टेंट है व्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यू, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्यू जो होता है प्रेजेंटेशन में कितने तरीके का होता है, ये आता है। तो पावर पॉइंट व्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 तरीके का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक नॉर्मल व्यू होता है, 4 नहीं 3 कह लीजिए, नॉर्मल व्यू, स्लाइड व्यू और स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक है। तो ये 3 जो है इसमें आपको याद रखनी है, ओके। स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर और नॉर्मल, ये 3 व्यू जो हैं होते हैं। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल व्यू में देखिए, अगर आप देखेंगे नॉर्मल व्यू ये है, ठीक है। इसमें जब भी हम कभी प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करते हैं ना कंप्यूटर में, तो वो हमें जो दिखाई देता है ना वो नॉर्मल व्यू ही होता है, जहाँ पे हमारा एक पेज ओपन होता है, ठीक है। साइड में हमको 3 स्लाइड जो है इस तरीके से बनी होती है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल व्यू होता है, ठीक है। आगे फिर आप कितनी भी जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक। इसमें क्या दिखाया गया है, पावर विंडो को जो है 3 भागों में बांट कर जो है दिखाया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल व्यू में पावर पॉइंट को 3 भागों में जो बांट कर दिखाया गया है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है पेन। ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिए, उसको क्या कहते हैं, पेन जो है उसको कहा जाता है, ठीक है, ओके। तो बस ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्लाइड शॉर्टर व्यू की, जो सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं स्लाइड शॉर्टर, इसमें क्या है, मान लीजिए मेरे पास मैंने एक प्रेजेंटेशन की और तैयार की और उसमें लगभग 20 स्लाइड जो है मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैंने आपको बताया ना नॉर्मल व्यू में तो 3 ही स्लाइड जो है ओपन होंगी, तो यहाँ पे अगर मुझे एडिट करना हो नॉर्मल व्यू में, मतलब कुछ कोई मिस्टेक मेरी किसी स्लाइड में होगी और उस मान लीजिए 20 नंबर की जो स्लाइड है सबसे लास्ट में, उसमें कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है, मीन्स एडिट करना है उसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करते हुए मैं 20 तक जो है जाना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग होगी ना प्रोसेस, ओके। तो स्लाइड शॉर्टर में क्या हो जाता है, जितनी भी प्रेजेंटेशन होती है ना आपकी, जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो सारी की सारी छोटी छोटी करके जो है एक ही पेज पे शो हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए 20 है तो इस तरीके से 4 ऐसे इस तरीके से 20 छोटे छोटे पेज जो है आपको एक ही विंडो पे दिखाई देंगे। फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जिस भी विंडो में जिस भी स्लाइड में आपको एडिट करना है आप वो इजीली वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्लाइड शॉर्टर ना सबसे अच्छा व्यू जो है इसका माना जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा इसमें। तो इस व्यू में क्या होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में प्रेजेंटेशन की जो सभी स्लाइड होती है वो एक छोटे रूप उसमें जो है हम उसको देख पाते हैं, और जिसमें हमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स सब कुछ जो है दिखाई देता है। और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें देखो, अगर हमें इसमें आगे पीछे करना है किसी स्लाइड को तो मुश्किल होगा। अब 20 से फर्स्ट पोजीशन पे लेके आनी है तो इजी तो है नहीं कि उसको 20वीं से फर्स्ट पे उठा के लेके आऊँ मैं, ठीक है, मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस पेज पर है, एक पूरे पेज पर हमें दिखाई दे रही है सारी प्रेजेंटेशन, तो 20 से फर्स्ट पे लाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर उनकी पोजीशन भी मुझे चेंज करनी है तो वो भी स्लाइड शॉर्टर व्यू में बहुत ईजिली तरीके से हम कर पाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्लाइड शो व्यू की, इसमें किया जाता है, इसमें पावर पॉइंट के जो अन्य जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको जो है क्या कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, ओके।
और एक बार में केवल एक स्लाइड को जो है पूरी जो हमारी विंडो होती है, पूरी स्क्रीन जो होती है उस पर दिखाया जाता है, उसको स्लाइड शो व्यू बोला जाता है। ठीक है, मतलब एक स्लाइड हमारी पूरी जो विंडो होगी ना उस पर ओपन हो जाएगी, जितनी बड़ी विंडो होगी ना उस पर सिर्फ एक ही स्लाइड आएगी, तो वो हमारा स्लाइड शो व्यू होता है। तो तीनों समझ आएंगे, आ गए होंगे आपको। ठीक है, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, ओके इसमें कुछ और छोटे छोटे टर्म दिए गए हैं, जैसे प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड ऑन स्लाइड, इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। बिल्कुल ठीक है, सेंटर में होता है पावर पॉइंट विंडो के। प्लेस होल्डर, बाय डिफॉल्ट 2 प्लेस होल्डर अपीयर इन द स्लाइड व्हेन यू ओपन द पावर पॉइंट। तो 2 प्लेस होल्डर जो है अपीयर होते हैं जब भी हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट को ओपन करते हैं ना तब। ठीक है, क्लिक टू ऐड नोट्स, ओपन करेंगे जैसे ये लिखा मिलेगा आपको क्लिक टू ऐड, दिस स्पेस इज प्रोवाइडेड टू क्रिएट नोट्स इफ यू नीडेड। नोट को क्रिएट करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ये देखिए, ये देखिए, इसमें सब समझ आ जाएगा आपको। ये स्लाइड हो गई। ठीक है, 2 प्लेस होल्डर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखिए आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये होता है क्लिक टू ऐड नोट, अगर आपको इसके साथ कोई नोट ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, व्यू की बात मैं कर रही थी आपसे, ये देखिए 4 होते हैं नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉटर, नोट्स पेज। नोट्स पेज हमने नहीं पढ़ा, उसमें 3 ही जो है हमने कवर किए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये भी देख लेते हैं नोट्स पेज क्या होता है। देखिए नॉर्मल व्यू अगर आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे जितनी भी वो होती है ना हमारी स्लाइड बनी होती हैं वो हो जाएंगे, वो सॉरी हाँ स्लाइड जो होती हैं, और ये एक स्लाइड यहाँ पे ओपन होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल व्यू जो है होता है। आगे देखिए स्लाइड शॉटर व्यू। अब देखिए इसमें जितनी भी स्लाइड आपने बना रखी है वो एक ही उस पर जो है आपको शो हो जाएंगी, तो ये स्लाइड शॉटर व्यू हो जाएगा। तो इस व्यू के द्वारा हम जितनी भी स्लाइड्स उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डिलीट, कॉपी, पेस्ट सब कुछ जो है बहुत इजीली यहाँ से हो जाएगा। मूव करना है वो भी जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है स्लाइड शो व्यू। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पूरी स्क्रीन पे एक हो जाती है। जैसे ये हमारा देखिए एक प्रेजेंटेशन थी, अब हमने जैसे ही स्लाइड शो व्यू किया तो ये एक जो है इस तरीके से पूरी जो है ओपन हो जाएगी। ठीक है, और नॉर्मल व्यू पे वापस आने के लिए हमें एस्केप जो की होती है ना, ESC की, उसको क्या करना होता है, प्रेस कर दीजिए, आप नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। कीबोर्ड में ESC की जो की होती है वहाँ से। ठीक है, नोट्स पेज देखिए किस तरीके का होता है, कुछ ऐसा होता है नोट डालने के लिए। यहाँ पे ये नीचे क्लिक टू ऐड नोट्स होता है जो। ठीक है, यू कैन मतलब ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे व्यू योर नोट्स फॉर ईच स्लाइड, हर एक स्लाइड के लिए हम नोट को जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये नोट पेज है। तो 4 तरीके के व्यू जो है आपको बेसिकली याद रखने हैं। 3 मैंने आपको बताए थे और चौथा जो है वो है नोट्स पेज। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि पावर पॉइंट में व्यू कितने टाइप का होता है, सबसे अच्छा व्यू कौन सा होता है, या आपसे ये पूछ सकता है कि अगर आपने स्लाइड शो व्यू किया है तो वापस से नॉर्मल व्यू में जाने के लिए किस की को प्रेस करें, तो ESC की को प्रेस करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसमें आपको याद रखनी थी। अब हम क्वेश्चन से पहले हम इसकी शॉर्टकट की कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए रे शॉर्टकट की यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन को सेव करना, देखिए कट कॉपी पेस्ट सब में सेम होता है। अगर हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते, कोई भी प्रेजेंटेशन हमने बनाई तो Ctrl+S करेंगे। प्रिंट करना चाहते तो Ctrl+P, प्रिंट से P हो जाएगा, ओपन से O जो है यहाँ पे आ जाएगा, न्यू के लिए Ctrl+N। अब ये तो न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए, लेकिन अगर हमें स्लाइड को जो है ऐड करना, 4 स्लाइड मैंने बना ली, 5वीं स्लाइड में जो है उसमें ऐड करना चाहती तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यू स्लाइड वाला। ठीक है, तो न्यू स्लाइड Ctrl+MC जो है हो जाएगी। डुप्लीकेट के लिए Ctrl+D जो है होगा, कट करने के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, और अंडू और रीडू के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, अंडू रीडू के लिए देख लीजिए Ctrl+Z और Ctrl+Y। F4 भी जो है आप रीडू के लिए कर सकते हैं प्रेस। सिलेक्ट ऑल मतलब पूरे उसको जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A हो जाएगा। एक्टिव प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए Ctrl+W या Ctrl+F4 जो है आप प्रेस कर सकते हैं। पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए Ctrl+Q या फिर Alt+F4। यहाँ पे मेनली ये क्लोज एक्टिव और क्लोज पावर पॉइंट ये नहीं पूछी जाती है, बाकी की सारी जो है इम्पोर्टेंट है ये वाली। ठीक, उसके बाद मूव करने के लिए अगर आप
फिफ्थ 5 स्लाइड हैं आपके पास टोटल, आप फोर्थ पे हैं, फिफ्थ पे हैं, थर्ड पे, आप सिर्फ सबसे पहली वाली स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो सीधा आप क्या प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास 4-5 स्लाइड हम एक प्रेजेंटेशन में बना रहे हैं तो पहली पर पहुंचना बहुत ईजी होता है, लेकिन हम अगर बना रहे हैं 60 से 70 स्लाइड अगर हम ऐड कर रहे हैं एक प्रेजेंटेशन में, तो उसके लिए फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए तो बेटर है आप कंट्रोल प्लस होम को प्रेस कर दें। लास्ट स्लाइड पे पहुंचना है तो कंट्रोल प्लस एंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड यानी कि आप दूसरी स्लाइड पर हैं और उससे आगे वाली पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप पेज डाउन कर दीजिए, ऊपर वाली पर जाना चाहते हैं तो पेज अप हो जाएगा। मूव फ्रॉम पेन टू पेन, पेन टू पेन मूव करना चाहते हैं तो F6 को जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट है तो ये वाला जो एरो होता है इसको प्रेस कीजिए। राइट के लिए राइट एरो को, लाइन अप के लिए अप वाले साइन को, डाउन के लिए डाउन को। तो ये वाली चीज़ें भी जो है इसमें याद रखिएगा चारों की चारों। ठीक है, तो वही है, बिगिनिंग ऑफ ए लाइन होम के लिए हो जाएगा, एंड ऑफ ए लाइन एंड हो जाएगा। 1 वर्ड टू द लेफ्ट साइड की तरफ जाना है हमें तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो हो जाएगा, राइट साइड जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो हो जाएगा। 1 वर्ड, ठीक है, ये 1 कैरेक्टर था, ये 1 वर्ड है। ठीक, ओके। अब 1 पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ के ऊपर जाना तो कंट्रोल प्लस एरो अप एरो जो होता है, या डाउन के लिए डाउन एरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ होती है इसमें। फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस F होती है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें फाइंड के लिए। लास्ट एक्शन रिपीट करने के लिए शिफ्ट प्लस F4। ठीक, अलाइन लेफ्ट है तो कंट्रोल प्लस L हो गया, राइट अलाइन है तो कंट्रोल प्लस R, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस C, इंपॉर्टेंट सेंटर के लिए है। बोल्ड टेक्स्ट करना है तो कंट्रोल प्लस B, इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस K। तो ये प्रेजेंटेशन में शॉर्टकट की होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड फॉर रिपीटिंग रिसेंट फाइंड। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि रिसेंट फाइंड के लिए हम जो है रिपीटिंग करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस F4 का यूज़ करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन शिफ्ट प्लस F4 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ए प्री डिज़ाइन लेआउट और ए रेडी ब्लू प्रिंट फॉर ए प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। ये क्या कह रहा है, प्री डिज़ाइन लेआउट और ए रेडी ब्लू प्रिंट जो होता है किसका, प्रेजेंटेशन का, उसको किस नाम से जो है जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहेंगे उसको, टेम्पलेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए ओके। अब आ रहा है ए प्री डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या है, ए प्री डिज़ाइन लेआउट और ए रेडी ब्लू प्रिंट। जो ब्लू प्रिंट होगा डिज़ाइन प्रेजेंटेशन के लिए उसको हम टेम्पलेट बोलेंगे, और ये है प्री डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ले आउट। तो सेकंड ऑप्शन ले आउट हो जाएगा। तो टेम्पलेट भी याद रखिएगा, प्लेस होल्डर के लिए ले आउट हो जाएगा, और अगर हमारा है ब्लू प्रिंट तो वो हमारा टेम्पलेट होगा। ठीक है, चलिए अगला है इन MS PowerPoint विच शॉर्टकट की शेल इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड हमें ऐड करनी है। तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस M हो जाएगा ना नई स्लाइड के लिए। N कब था, हमें जब न्यू स्लाइड नहीं, न्यू प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, कंट्रोल प्लस S सेव करने के लिए थे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच फंक्शन की कैन बी यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसके द्वारा होगा, ये हो जाएगा F5 के द्वारा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑब्जेक्ट दैट होल्ड टेक्स्ट ऑन पावरपॉइंट स्लाइड। मतलब उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा जो कि टेक्स्ट को होल्ड करके रखता है पावरपॉइंट स्लाइड में। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेस होल्डर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू प्रोवाइड फीचर नोट विद ए मिनिएचर स्लाइड ऑन ए प्रिंटेड पेज। तो राइट आंसर होगा, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू प्रोवाइड फीचर नोट्स विद ए मिनिएचर स्लाइड ऑन ए प्रिंटेड। एक प्रिंटेड पेज में मिनिएचर मतलब छोटी छोटी स्लाइड्स जो है बना दी जाती हैं। ये देखिए, ये बहुत ठीक है, मिनिएचर स्लाइड होंगी, लेकिन ये किस पेज पे बोल रहा है, प्रिंटेड पेज पे बोल रहा है ना। मिनिएचर स्लाइड किस पे, प्रिंटेड पेज पे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑडियंस हैंडआउट। फोर्थ ऑप्शन ऑडियंस हैंडआउट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ऑडियंस हैंडआउट रहेगा।
अगर प्रिंटेड पे हम मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगला है विच एमएस पावर पॉइंट शेल डिस्प्ले द स्लाइड्स ऑन ए प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे स्लाइड को हम कैसे शो कर रहे हैं, मिनिएचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम स्लाइड शॉर्टर व्यू बोलेंगे। ठीक है, तो वही पढ़ा था ना हमने, स्लाइड शॉर्टर व्यू। एक पेज पे ही जो है सारी स्लाइड जो है छोटी छोटी हमें दिखाई देती है, तो वो स्लाइड शॉर्टर व्यू। बस अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनमें, ये मिनिएचर स्लाइड प्रिंटेड पेज पे है तो इसको ऑडियंस हैंड आउट बोलेंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर पॉइंट फीचर कैन बी यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्लाइड। ओके, स्लाइड के डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे जो है मोशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है क्या, एनिमेशन स्कीम बोलेंगे इसको। ठीक है, अब ये वाले दो क्वेश्चन भी सेम आते हैं। ये देखिए, द फीचर दैट कैन बी यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट इन बिटवीन ए स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर एंटर। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम सा मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं मोशन इफेक्ट किस पे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड पे, तो इसको हम एनिमेशन स्कीम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं जो स्लाइड एग्जिस्ट होती हैं, एंटर करती है, एक जाती है, दूसरी आती है, फिर दूसरी जाती है, तीसरी आती है, उस पर जब हम मोशन अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्लाइड ट्रांजिशन बोला जाता है, जो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं मेनली यहाँ से। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं पावर पॉइंट से वो इसके शॉर्टकट की पूछ सकता है, वही कट कॉपी पेस्ट करने के लिए। अदरवाइज जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। एनिमेशन स्कीम क्या होती है, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू क्या है। ठीक है, तो बस यहीं से जो है यहाँ पे पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।